In this video tutorial, we are going to learn and discuss about Windows Runbox and command prompt. So let's start. What is Microsoft Runbox? Runbox allows users to open a program by name or access Microsoft Windows settings and services. हम Microsoft Windows के अंदर Runbox को यूज़ करके किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का नाम लिखकर उसे ओपन कर सकते हैं या फिर Microsoft Windows की सर्विसेज को एंड सेटिंग्स को ओपन कर सकते हैं। हाउ टू ओपन Microsoft Runbox? Microsoft Runbox को ओपन करने के 3 मेथड्स हैं। नंबर 1 इज़ गो टू स्टार्ट बटन and then right click on it. Now left click on this run option from mouse and the run box will appear. Second option is go to start menu and then scroll down in start menu and go to Microsoft Windows System folder. In Microsoft Windows System folder, this option will appear. Here you have to left click from your mouse, then the run box will appear on screen. Third option is from keyboard you have to press Windows key plus alphabet R key. When you press both Windows plus alphabet R, this run box will appear. बेसिकली रन बॉक्स को इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि हम क्विकली एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकें। हम जिन एप्लीकेशंस पे फ्रीक्वेंटली काम करते हैं हम उन्हें क्विकली एक्सेस करने के लिए थ्रू रन बॉक्स उनका नाम लिखकर उन्हें ओपन करते हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस को ओपन करता हूँ। अब हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन कैलकुलेटर को ओपन करते हैं। तो ओपन कैलकुलेटर हम सबसे पहले विंडोज़ आर की प्रेस करेंगे एंड देन वी विल राइट To close any application in Microsoft Windows, we can press Alt F4. हम Microsoft Windows के अंदर किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए इन कंट्रोल बटन्स का इस्तेमाल करते हैं। इन कंट्रोल बटन्स में से क्लोज के बटन के ऊपर माउस से लेफ्ट क्लिक करके हम किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज करते हैं। अगर हम किसी एप्लीकेशन को कीबोर्ड के थ्रू क्लोज करना चाहें तो उसके लिए हमें कीबोर्ड से Alt प्लस F4 की प्रेस करनी पड़ेगी। जैसे ही हम Alt F4 की प्रेस करेंगे जो भी एप्लीकेशन हमारी स्क्रीन पे होगी वो क्लोज हो जाएगी। अब हम माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड को ओपन करते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट ब्रश को ओपन करते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पैड को ओपन करते हैं। व्यूअर्स, अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल्ड है तो हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशंस को भी ओपन कर सकते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं। अब हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को ओपन करते हैं।
अब हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं। अब हम फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं। अब हम वेब ब्राउज़र गूगल क्रोम को ओपन करते हैं। अब हम विंडोज़ की सेटिंग करने के लिए कंट्रोल पैनल को ओपन करते हैं। अब हम अपने कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को ओपन करने के लिए कीबोर्ड से बैकस्लैश की की प्रेस करेंगे। हम अपने करंट यूजर को फोल्डर एक्सेस करने के लिए पीरियड का साइन यूज करेंगे। अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड ओपन करेंगे। अब हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की इंफॉर्मेशन चेक करेंगे। हम अपने कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक करेंगे। हम अपने कंप्यूटर के अंदर जो रनिंग टास्क हैं वो चेक करने के लिए टास्क मैनेजर ओपन करेंगे। हम अपने कंप्यूटर से अननेसेसरी फाइल्स को रिमूव करने के लिए डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी यूज करते हैं।
व्यूअर्स, आपने देखा हमने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज रनबॉक्स यूज़ करके डिफरेंट एप्लीकेशंस को ओपन किया एंड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की डिफरेंट यूटिलिटीज़ एंड सर्विसेज को भी ओपन करके देखा। हम आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स के अंदर इन एप्लीकेशंस को यूज़ करना सीखेंगे एंड इन यूटिलिटीज़ एंड सर्विसेज को भी इस्तेमाल करना सीखेंगे। व्यूअर्स, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिफोर ग्राफिकल इंटरफेस, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट डॉस था वो इस्तेमाल होता था। माइक्रोसॉफ्ट डॉस स्टैंड्स फॉर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MS डॉस एक कमांड लाइन इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसके अंदर हम कंप्यूटर को टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस देके टास्क परफॉर्म करते थे। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के अंदर हम CMD कमांड यूज़ करते हैं। हम माइक्रोसॉफ्ट रनबॉक्स के अंदर CMD लिखकर एंटर करेंगे। हमारे सामने एक CLI कमांड लाइन इंटरफेस विंडो ओपन होगी। हम इसे कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं। दिस कमांड प्रॉम्प्ट विंडो लुक्स लाइक अ माइक्रोसॉफ्ट डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। हम इस कमांड प्रॉम्प्ट विंडो के अंदर माइक्रोसॉफ्ट डॉस की तरह टेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस देके सर्टेन टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। Command prompt is CLI, command line interface. In this interface, we give instructions to computer to perform a particular task. हम इस इंटरफेस के अंदर डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करते हैं जिनमें से कुछ बेसिक कमांड्स को हम यहाँ पर यूज़ करना सीखेंगे। हम इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करते हैं। इस वक्त हम कुछ बेसिक कमांड्स को यूज़ करना सीखेंगे। हम यहाँ पर डिफरेंट कमांड्स को यूज़ करना सीखते हैं। हम यहाँ पर dir लिखकर एंटर प्रेस करेंगे। dir रिप्रेजेंट्स डायरेक्टरी। हम CLI के अंदर यानी कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर वर्ड डायरेक्टरी यूज़ करते हैं। मीन्स हम फोल्डर की जगह यहाँ पर डायरेक्टरी वर्ड यूज़ करेंगे। इस वक्त इस कमांड के थ्रू हम यूज़र अशर के अंदर जो डायरेक्टरीज या फोल्डर्स अवेलेबल हैं वो व्यू कर सकते हैं। कमांड CLS इज़ फॉर क्लियर द स्क्रीन। हम कमांड सिस्टम इन्फो यूज़ करके कंप्यूटर सिस्टम की इंफॉर्मेशन को फेच करेंगे। अब हम एक डायरेक्टरी या फोल्डर क्रिएट करते हैं। टू क्रिएट अ डायरेक्टरी और फोल्डर वी विल राइट MD स्पेस फोल्डर नेम मीन्स मेक डायरेक्टरी, उसके बाद फोल्डर का नेम। इस वक्त ये फोल्डर या डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। हम इस फोल्डर को यूजर्स की डायरेक्टरी या फोल्डर के अंदर देख भी सकते हैं। यूजर्स का फोल्डर ओपन करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट रनबॉक्स के अंदर पीरियड का साइन यूज करेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमने डायरेक्टरी क्रिएट की थी वो क्रिएट हो चुकी है। सिमिलरली हम एक और डायरेक्टरी भी क्रिएट करके देखते हैं। इसके लिए हम कमांड यूज़ करेंगे MD, उसके बाद फोल्डर का नेम। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फोल्डर क्रिएट हो चुका है। इस तरह डिफरेंट कमांड्स इस कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर यूज़ करके हम डिफरेंट टास्क को परफॉर्म करते हैं। हम आगे आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। We will use exit command to close this application.